वेलकम टू एडुक्विक छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। आज हम लर्न करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन कंस्ट्रक्टिविज्म एंड बिहेवियरिज्म। ये जो है वो टू मेजर लर्निंग थियरीज है जो बताती है कि हाउ टीचर्स टीचेस एंड स्टूडेंट लर्न। ठीक है, बोथ एक्सप्लेन हाउ लर्निंग हैपन, मतलब हम लर्न कैसे करते हैं। दोनों थियरी यही बताती है, बट उनका अप्रोच जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो चलो वन बाय वन हम देखते हैं दोनों को। सबसे पहले बात करेंगे हम बिहेवियरिज्म के बारे में। According to this theory, learning is a change in behavior that occur due to stimulus and responses। मतलब कि हमारे जो भी लर्निंग होती है वो चेंज हमारे बिहेवियर में आता है, और क्यों आता है वो हमारे स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस के ऊपर बेस्ड होता है। फेमस साइकोलॉजिस्ट BF स्किनर और जॉन W वॉटसन ने कहा है कि माइंड इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स। मतलब कि हमारा जो माइंड है वो ब्लैक बॉक्स है। मतलब यहाँ पे हम जो भी चीजें ऑब्जर्व करेंगे वही चीजें हम लर्न करेंगे। व्हाट मैटर इज व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। जो चीज हम ऑब्जर्व करेंगे वही चीज हम लर्न कर लेते हैं। सो इफ अ टीचर गिव प्रेज और रिवॉर्ड फॉर करेक्ट आंसर एंड पनिशमेंट फॉर रॉन्ग वन, स्टूडेंट लर्न टू बिहेव अकॉर्डिंगली। मतलब हम किसी की तारीफ करेंगे तो वो पर्सन वो चीज ज्यादा करेगा, और अगर हम उनको पनिश करते हैं तो वो चीज वो बंद भी कर देगा। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि उनको कैसे रिवॉर्ड मिल रहा है, कैसे प्रेज मिल रहा है, और वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है। इन शॉर्ट बिहेवियरिज्म जो है वो फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, रिपीटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सो एग्जांपल लेते हैं कि बिहेवियरिज्म कैसे वर्क करता है। लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, कि हमने बचपन में सबने ये टेबल्स पढ़े थे, तो वो कैसे प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन गेटिंग स्टार्ट फॉर करेक्ट आंसर। मतलब कि हमने वो बार बार चीजें रटी थी, उन चीजों को याद किया था बार बार प्रैक्टिस करके, तो यहाँ पे रिपीटेशन किया था, हमें रिइंफोर्समेंट मिला और वो चीज हम ज्यादा करते गए। तो दिस इज व्हाट अ बिहेवियरिज्म। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी क्या कहती है? स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। मतलब यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज लर्न करता है जो वो एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, उसके बेसिस पे वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। Pioneer like Jean Piaget, Levygotsky emphasize that learning happen when students explore, question and connect new information with what they already know। मतलब उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन के साथ कुछ नई चीजों को कनेक्ट करवाया जाए तो वो उनकी लर्निंग बढ़ाता है। उनको एक्सप्लोरेशन दिया जाए, उनको क्वेश्चन किए जाए, उनके जो अलग अलग नॉलेज है, प्रायर नॉलेज है, न्यू नॉलेज है, उनके बीच में कोई लिंक बन रही है तो उनकी नॉलेज होगी, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होगा। Here the teacher is not the giver of knowledge but a facilitator who guides student in discovering concept themselves। मतलब यहाँ पे टीचर कोई चीज पढ़ा नहीं रहा है, उनको गाइड कर रहा है। वो अपनी खुद की लर्निंग करे, बच्चे अपनी खुद लर्निंग करे, उसके लिए टीचर एज ए फैसिलिटेटर वर्क करेगा, उनको गाइड करेगा। इन शॉर्ट कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एक्सप्लोरेशन के ऊपर और एक्टिव लर्निंग के ऊपर, कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत एक्टिव रहेगा। इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने आगे देखा था कि भाई बिहेवियरिज्म में हम मल्टीप्लिकेशन को रट के याद कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म में स्टूडेंट लर्न इट थ्रू पैटर्न, गेम्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स, कि वो रियल लाइफ में जो भी पैटर्न्स बन रही है उनके बार बार यूजेस से, गेम्स खेल के, रियल लाइफ एग्जांपल को यूज करके वो टेबल सीखेगा। चलो अब इन दोनों का कंपैरिजन करते ज्यादा समझते हैं। बिहेवियरिज्म जो है वो फोकस करता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के ऊपर, कि जो हमें दिखता है, जो हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं या हमारे बिहेवियर में वो चीज रिफ्लेक्ट होती है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज हम समझते हैं वही हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू लर्निंग बताता है। यहाँ पे टीचर का सॉरी लर्नर का जो रोल है बिहेवियरिज्म में वो पैसिव रिसीवर है, कि उनको सिर्फ सुनना है, बट कंस्ट्रक्टिविज्म में वो एक्टिव पार्टिसिपेट है। ठीक है, वो खुद वो चीज में पार्टिसिपेट करेगा, लर्न करेगा। बिहेवियरिज्म में टीचर का रोल है अथॉरिटी या इंस्ट्रक्टर, कि वही सारी चीजों को लीड करेगा। वेयर कंस्ट्रक्टिविज्म में वो सिर्फ फैसिलिटेटर है या गाइड है, कि वो सिर्फ गाइड करेगा। बिहेवियरिज्म में उनकी लर्निंग स्टाइल जो है वो ड्रिल करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, रिपीटेशन करवाएंगे, कि वो चीजों को मेमोराइज कर पाए, याद कर पाए लंबे समय के लिए। जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म में वो करेंगे एक्सप्लोरेशन, कोलैबोरेशन, डिस्कवरी, वो खुद वो चीजें एक्सप्लोर करेंगे, डिस्कवर करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे। असेसमेंट जो है वो बिहेवियरिज्म में थ्रू टेस्ट के थ्रू होगा, क्विज के थ्रू होगा, परफॉर्मेंस के थ्रू होगा। वेयर कंस्ट्रक्टिविज्म में प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, उनको पोर्टफोलियोज बनाए जाएंगे, डिस्कशंस करवाए जाएंगे।
तो ये है हमारा बिहेवियरिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म कि जिनको हमने इस कुछ एस्पेक्ट के बेस पे कंपेयर किया है। ठीक है, अब हमें सोचते होंगे कि उनमें से अच्छा कौन है। तो बिहेवियरिज्म जो है वो टीचर सेंटर्ड है, वाइल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो लर्नर सेंटर्ड है। इन रियलिटी बोथ थियरीज हैव वैल्यू, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कम इंपॉर्टेंट है, बट बिहेवियरिज्म जो है वो वर्क वेल फॉर बेसिक स्किल एंड हैबिट, वो बेसिक के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। वाइल कंस्ट्रक्टिविज्म इज बेस्ट फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिविटी। अगर उनको डीप अंडरस्टैंडिंग करवानी है या सेल्फ लर्निंग करवानी है तो कंस्ट्रक्टिविज्म का यूज करना पड़ेगा। तो बेस्ट टीचर ब्लेंड बोथ, बीइंग अ टीचर हमें ये दोनों का यूज करना चाहिए जैसे जिसकी जरूरत, जैसे while practice and reinforcement along with exploration and collaboration. So this was EduQuick छोटी वीडियो बड़ी तैयारी. Do like, share and subscribe. Thank you.